तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस। आरएमएस मतलब क्या, रूट मीन स्क्वायर। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, किसकी करंट की आरएमएस वैल्यू। देखिए अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं किसी करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी और वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के लिए जो हाफ साइकिल का जो एवरेज होता है किसका, वोल्टेज का, वो क्या होता है 2 वी नॉट बाई पाई। और हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट का जो होता है वो क्या होता है 2 आई नॉट बाई पाई। और आरएमएस जो वैल्यू होती है वो वी नॉट बाई रूट 2 और आई आरएमएस जो होती है वो क्या होती है आई नॉट बाई रूट 2 होती है। वी आरएमएस का वी नॉट बाई रूट 2। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए सिग्निफिकेंस समझते हैं, मतलब आरएमएस का यूज क्या है। ठीक है, समझ रहे, रूट मीन स्क्वायर जो हम लोग निकाल रहे हैं इसका यूज क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको समझिए। देखिए हम लोग अगर हम लोग मान ले कि एक ये रेजिस्टर है, हाँ कि ना, जिसमें मैंने एक अल्टरनेट करंट को फ्लो कराया, किसको, एसी करंट को फ्लो कराया, जिसका नाम क्या है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी करंट को मैंने फ्लो कराया। ठीक है, जिसका रेजिस्टर क्या है, यहां पे जो मैंने कांटेदार लिया हुआ है वो क्या है, आर है। ठीक है, यहां पे जो टी टाइम के लिए एनर्जी जो डेसिपेट होगी ना बच्चा, वही एनर्जी डेसिपेट होगी, वही सेम एनर्जी डेसिपेट होगी जब हम लोग क्या करेंगे, एक आई आरएमएस। ठीक है, मान लेते ये बॉक्स कोई करंट फ्लो करा रहा है। ठीक है, समझिए बात को अच्छे समझिए। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे जो एनर्जी डेसिपेट होगी इस करंट की वजह से, वही एनर्जी यहां पे भी, सेम एनर्जी यहां पे भी डेसिपेट होगी अगर मैं आरएमएस वैल्यू यहां पे, इसकी आरएमएस वैल्यू अगर मैं यहां पे फ्लो कराता हूं। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, मतलब ये इस करंट की वजह से जो एनर्जी यहां पे डेसिपेट होगी टी टाइम की वजह से, वही एनर्जी यहां पे भी डेसिपेट होगी। ठीक है, इस रेजिस्टर में भी जब हम लोग आरएमएस वैल्यू यहां पे दोहराएंगे, कितने टाइम, टी टाइम के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये होता है सिग्निफिकेंस, मतलब एक हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल गया किसी टाइम टी के लिए। मान लेते हैं कोई टाइम टी है, उसके लिए अगर मुझे एनर्जी डेसिपेट निकालना है तो आरएमएस की वैल्यू सीधा हम लोग पुट करेंगे एनर्जी के फॉर्मूले में और तुरंत निकाल लेंगे। देखिए कैसे हम लोगों ने किया इसे सॉल्व। देखिए एनर्जी डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर, मान लेते हैं अब इसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर इन टाइम टी, अगर मैं मान लेता हूं टाइम टी पे, लेट करते हैं हम लोग फॉर टाइम dt, कुछ टाइम dt के लिए, छोटे से टाइम के लिए एनर्जी जो डेसिपेट हुआ है वो डी हुआ। हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ के रखा है, इज आई स्क्वायर आर टी। हाँ, डी छोटे से एनर्जी के लिए, छोटे से टाइम के लिए क्या होगा, छोटी सी एनर्जी। समझ में आया। अब देखिए हमें पूरी एनर्जी चाहिए तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे, हाँ कि ना, समझ में आया, इज इक्वल टू, हाँ कि ना, ये आर इधर कॉमन निकल आएगा बाहर और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, आई स्क्वायर dt का, क्योंकि आई क्या है हमारे यहाँ पे एसी है, वो चेंज हो रहा है। समझ में आया, तो इसे अंदर ही रखे। अब यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt निकालेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है, निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे ये समझिए। यहां पे अब हम लोग क्या लेंगे, एवरेज वैल्यू जो करंट की हम लोग निकालते नहीं थे, एवरेज वैल्यू जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आई एवरेज इक्वल टू, अगर निकालना हो तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, वही फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे। यहां पे आई स्क्वायर है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का एवरेज अगर निकालना हो तो क्या होगा, आई स्क्वायर का एवरेज निकालना होगा तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। ऑब्वियस बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए बच्चा, यहां पे हम लोग को एक चीज पता थी कि आरएमएस का जो वैल्यू निकलता है वो क्या होता है, आई का स्क्वायर करिए, मीन निकालिए और रूट करिए, हाँ कि ना। यहीं से हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पे हमें आई स्क्वायर, हाँ कि ना। अब देखिए यहां पे हमें आई स्क्वायर की वैल्यू पता है कि नहीं, बताइए। आई स्क्वायर, देखिए यहां पे आई स्क्वायर, समझिए बात को, आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है, एवरेज का फॉर्मूला मैंने बताया था, हाँ कि ना। तो आई स्क्वायर का निकालना, वहां पे हम लोग आई निकालते थे, तो यहां पे आई स्क्वायर का एवरेज कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। अगर आपने वो समझाया तो ये सट्टे से बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। समझ में आया, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पे रूट लगा है तो रूट को हटाना होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारा होगा आई स्क्वायर आरएमएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा ये आरएमएस, ये हट जाएगा, हमारा रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, हमारा t हो जाएगा, हाँ कि ना।
बताइए इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, पर अभी नहीं करते हैं, इसको इधर इधर ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt जो कि यहां पे लिखा हुआ है वो हमें मिल जाएगा, हाँ कि ना, क्या मिल रहा है, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, t होता है, हाँ कि ना। अब हम लोग कह सकते हैं जो एनर्जी मिल रहेगी हम लोग को, यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt की वैल्यू रखें, क्या है, आर एम एस आर आई स्क्वायर, आर तो यहां से है, हाँ कि ना, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt की वैल्यू क्या आ रही है, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये एनर्जी डेसिपेट हो रही है, समझ में आ रहा है, यहां पे जो लिखा है मैंने, यही एनर्जी क्या हो रही है, डेसिपेट हो रही है, समझ में आई। देखिए समझते हैं फिर से, यहां पे मैंने लिख के रखा है द अमाउंट, यहां पे समझिए इधर से, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेसिपेट इन द रेजिस्टर बाय अ करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें इस वाले सर्किट को देखिए, यहां पे जो एनर्जी डेसिपेट होगी किसी टाइम टी पे, हाँ कि ना, किस करंट की वजह से, आई नॉट साइन ओमेगा टी की वजह से, वो जो एनर्जी होगी, ई एनर्जी होगी, वो सेम एनर्जी होगी जब किसी टाइम टी पे उसी सेम रेजिस्टर, मान लेते हैं जो रेजिस्टर है, हाँ कि ना, वही सेम रेजिस्टर यहां पे हम लोग लगाए हैं जो मार्केट से दो दो खरीद के लेके आए थे, ठीक है, हाँ कि ना, उसी रेजिस्टर के लिए अगर हम लोग क्या करते हैं कि उस सर्किट में हम लोग आरएमएस की वैल्यू अगर मैं पुट करवाता हूं, समझ में आ रहा है, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी, हाँ कि ना, किसी टाइम टी के लिए, यहां पे जो टाइम लिखा था वही टाइम यहां पे लेंगे, तो यहां पे जो एनर्जी आएगी वो सेम आएगी, जो इसके लिए एनर्जी आ रही है किसी टाइम टी पे, वही एनर्जी यहां पे आएगी टाइम टी पे, जब अगर हम लोग क्या करेंगे, आरएमएस वैल्यू को दौड़ाएंगे यहां पे, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या कहा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर बाय अ करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी इन टाइम टी, इसमें इस करंट की वजह से इज सेम एज द एनर्जी डेसिपेटेड इन द सेम रेजिस्टर, ठीक है, बाय अ कांस्टेंट करंट आरएमएस फ्लोज इन द रेजिस्टर फॉर टाइम टी, किसी टाइम टी के लिए अगर हम लोग फ्लो कराते हैं तो क्या होगा, सेम आएगा। मतलब हमें एक फॉर्मूला मिल गया भाई साहब कि अगर हमें आरएमएस वैल्यू दी गई होगी तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा ये आरएमएस की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू टी की वैल्यू पुट करेंगे, हमें एनर्जी डेसिपेट मिल जाएगा, समझ रहे हैं कि ना, क्योंकि यहां पे अल्टरनेट करंट था ना, तो भाई साहब यहां पे अल्टरनेट करंट था तो हमें एनर्जी निकालने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोगों ने देखा एक्सपेरिमेंटली, हमने देखा क्या कि जो यहां पे एनर्जी डेसिपेट हो रही है किसी मीटर से, हमने मान लेते किसी मीटर से हमने क्या किया, मेजर किया, तो हमने देखा भैया यहां पे जब जो एनर्जी डेसिपेट हो रही है वही एनर्जी यहां पे डेसिपेट हो रही है, आरएमएस की अगर वैल्यू हम लोग यहां पे फ्लो कराते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो हमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल गया, क्या, आरएमएस की मतलब एनर्जी डेसिपेट की वैल्यू निकालना, ठीक है, किसी एक अल्टरनेटिंग करंट के लिए, ठीक है बच्चा, इसे लिखिए अब अच्छे से।